अल्लाह मेरे गुनाह, मेरे गुनाह, अस्तग़फिरुल्लाह, 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 पड़ी हुई है। आप ही समझाएं से मेरी किसी बात का असर नहीं होता। ये फिर रात को आशी के कमरे में पहुंच गई थी। नाज़ो, खुदा का वास्ता हमारी परेशानियों में इजाफा मत करो। अम्मा, आशी मेरी बहन है, मैं उसे इस हालत में नहीं देख सकती। तो पहले हमें मार दे, गला घोट दे हमारा, फिर जो चाहे करना। खूब नाम रोशन हो रहा है सारे गांव में। अरे इस तरह तो कभी हमारी 7 पुश्तों में नहीं हुआ। अगर वो इस पे भी आ गया तो क्या बनेगा हमारा? तो समझ कर बात किया करो, जो मुंह में आया बस दिया। नाज़ो बेटा, तुम तो समझदार हो, सारे हालात तुम्हारे सामने हैं। और हाँ, आशी अगर बीमार होती तो तमाम देखभाल तुम उसकी करती। मगर आसिफ के असर में जवान लड़कियों का दूर रहना ही बेहतर होता है। इसमें तुम्हारा भी भला है और हम सबका भी। अब तो ये रात को भी आशी के कमरे में। चुप हो जाओ, मुझे बात करने दो। बाबा, आप ये भी तो सोचिए कि नौकर को पास नहीं आने देती है, आपकी अपनी मजबूरी है। फिर मेरे अलावा कौन है जो उसे इस हालत में दिलासा दे, उसका ख्याल रखे। अम्मा की तो सूरत से ही चिढ़ है उसे। हाँ हाँ, उसे ही क्या, तुझे भी चिढ़ है मुझसे। गलती मेरी थी, पाला पोसा, जवान किया। अरे अगर शुरू दिन से एक हाथ में जूती और एक हाथ में चुटिया होती तो ये दिन देखने को न मिलते। जितना उसे मना किया कि खुले सर दरख्त के नीचे मत जा, वो उतना ही गई। अब इसे मना करती हो तो ये नहीं मानती। अल्लाह मियां, मुझे क्यों जिंदा रखे हुए है, मार क्यों नहीं देता? चुप हो जाओ खुदा के वास्ते। तो फिर इसे समझाओ, समझाओ इसे, कोई ऐसी वैसी हरकत ना करे कि वो बदरू और ज्यादा नाराज हो जाए। अम्मा, मैं किसी बदरू, किसी आसिफ का ख्याल नहीं करती हूँ, मगर मैं आशी को अकेला नहीं छोड़ूंगी। देखा ने, देखा, मेरा तो ख्याल है इसमें भी असर हो गया। क्यों ऑल फॉल बक रही हो? तौबा करो, अस्तगफिरुल्लाह करो। तो बेटा, कम से कम रात में तो उसके पास मत जाया कर। मगर बाबा, रात को से मेरी ज्यादा जरूरत है। तू समझती क्यों नहीं है? जितने पीर, जितने बुजुर्ग आए, सब ने यही कहा है कि बड़ी बहन को इससे दूर रखो। सारी औरतें मुझसे यही कहती हैं, कई औरतों ने खुद इससे भी कहा है, लेकिन ये तो जिद में अपने बाप पे गई है। बेटा, आइंदा ख्याल रखना। बाबा, आशी मेरी बहन है, कैसे हो सकता है कि वो तड़प रही है, मैं यहाँ पे बैठी तमाशा देखती रहूं? तुम समझती क्यों नहीं? सब समझती हूँ बाबा। देखिए देखिए, आशी मुझे बुला रही है, मुझे आवाज दे रही है।
मैं जा रही हूँ बाबा, मैं जा रही हूँ। सारी रात सफर किया अम्मा जी। वो पीर साहब तो दादू से भी बहुत आगे एक वीराने में रहते हैं, लेकिन हैं बहुत पहुंचे हुए। फरमा रहे थे कि ये पानी जो है ये उस आसेब के लिए तेजाब है, यही पानी आशिक को पिलाएं और जब भी दौरा पड़े इस पानी का छींटा दें। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। अब तो आशिक की हालत देखी नहीं जाती। नाजू बेटे, कमाल बैठा है, देखा नहीं तुमने? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजू जी, क्या हाल है अब आशिक का? वैसे ही है। नाजो बेटा देख, ये बहुत बड़े पीर का पड़ा हुआ पानी है। चल थोड़ा सा आशिक को पिलाएं। चल मेरा बच्चा। बाबा जी, वो आजकल अपने बशीर साहब बहुत परेशान है। क्यों, क्या हुआ उसे? वो उनकी नहर के साथ वाली जो जमीन है ना, उसमें सेमाथोर बढ़ता चला जा रहा है। उनकी तो कई मुरब्बा जमीन है। जी हाँ, लेकिन इस दफा तो आधी भी काश्त नहीं कर सके। कोई गाहक भी नहीं लग रहा उस जमीन का। वो अपना आमों वाला बाग तो महफूज है ना? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। उसका तो मैं खास ख्याल रखता हूं बाबू जी। लेकिन अमरूद वाले बाग के बारे में क्या ख्याल है आपका? तुमने एग्रीकल्चर वालों से बात की? बात भी की, मशवरा भी किया बाबा जी। वो तो कई दफा आकर स्प्रे भी कर चुके हैं, लेकिन फसल से कीड़ा खत्म ही नहीं होता। कल तो साफ कह दिया उन्होंने कि अमरूद के सारे दरख्त कटवाकर कोई और फल लगवाओ। ऐसा करें ना बाबा जी, किसी रोज आप खुद चल के देख लें। नहीं कमाल, मैं तो कहीं भी आने जाने का काबिल नहीं रहा। मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। बाबा जी, एक गाहक लग तो रहा है, अगर आप कहें तो बात करता हूं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। दे बोतल, ये कैसा मुझे मदद दे बोतल, मुझे बोतल दे, मुझे बोतल दे बोतल, मुझे बोतल दे बोतल, मुझे बोतल दे बोतल दे मुझे बोतल दे।
मुझे दे बेटा, मुझे दे दो। ऐसे नहीं करो, मुझे दे दो, मैं नहीं पिलाऊंगी तुम्हें पानी। आशी, बाबा जी का पड़ा हुआ पानी है बेटा। आशी, मुझे दे दो मुझे, मैं तुम्हें नहीं पिलाऊंगी। तो मुझे मैं दे दो, शाबाश। आशी, नहीं, नहीं ऐसे नहीं करते बस नहीं पिला रहे, नहीं पिला रहे। गई अम्मा। तुम बैठो यहाँ पे, नहीं छोड़ने दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, तुम बैठो तो सही यहाँ पे। कोई बात नहीं, तुम बैठो, शाबाश। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। बस बस, कोई बात नहीं। आशी, देखो तुम अम्मा को इस तरह से ना बोला करो। देखो वो कितना रोती हुई गई है यहाँ से। बहुत गलत बात है ये। आशी, इस तरह से ना किया कर। क्यों करती है तू ऐसे? गलत बात है ये बहुत। आशी, बस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो। टूटने दो बोतल को, और आ जाएगी। इतने पहुंचे हुए पीर से पड़वा के लाया था पानी, सब जाया हो गया। खैर, और ले आऊंगा मैं। कमाल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जा सकते हैं यहाँ से। अच्छा नाजू जी, बेहतर। अभी क्या हुआ तुम्हें? क्या सोच रहे हो कमाल? तुम्हें पता है इस तरह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत लंबा सफर है, अभी तो इब्तिदा हुई है, अभी से दिल हार गए। नहीं गुड्डो, मैं बुज़दिल नहीं हूं। तो क्या गुजरे हुए दिनों को याद करके रो रहे हो? गुजरे हुए दिनों का तो एक एक लम्हा मेरे जिस्म में आग बन के दौड़ रहा है। अगर तुम इजाजत दो तो मैं एक एक शख्स को गोली से उड़ा दूं। नहीं कमाल, गोली मारने का वक्त गुजर गया। उस वक्त शायद तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी गैरत पर गालिब आ गई थी। अच्छा ही हुआ, मगर अब मैं उसे सजा देना चाहती हूं। तुम अपना ख्याल रखा करो कमाल, आइंदा मैं तुम्हें उदास ना देखूं। ये दुख
तुम्हारी हालत देखकर आते हैं गुड्डो। इस घर को देखकर जिसमें तुम रह रही हो, लेकिन अब मैं तुम्हें यहां नहीं रहने दूंगा। बहुत पैसे हैं मेरे पास, इतने पैसे कि हम एक नया घर खरीद सकते हैं। तुम क्या समझते हो कमाल कि खूबसूरत घर और नर्म बिस्तर पर मुझे आराम मिल जाएगा? नहीं कमाल, नहीं। मैं कहीं भी हूं हर वक्त कांटों पे होती, गुजरे हुए लम्हे मेरी आंखों में चुभते। लेकिन गुड्डो, इस घर में तुम बीमार हो जाओगी। ना मैं बीमार होंगी ना मरूंगी। शदीद नफरत भी इंसान को बहुत मजबूत बना देती है। और फिर इस इलाके के लोगों ने तो मुझे सहारा दिया। आज तक ये नहीं पूछा मैं कौन हूं, कहां से आई। मास्टर जी को ले लो, पिछले 4 साल से मुझे पढ़ा रहे हैं। बेटी कहते हैं और समझते भी हैं। कहते हैं कि मैं हर हालत में बीए करूं। लेकिन हां कमाल, मैं उस दिन यकीनन मर जाऊंगी जिस दिन तुमने मेरा साथ छोड़ा। इस किस्म का ख्याल कभी तुम अपने जहन में भी नहीं लाना, समझी? गुड्डो, मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है। मैं तुम्हारे चेहरे पर वही खुशियां दोबारा देखना चाहता हूं जो आज से 5 साल पहले थी।
बाजी मुझे बचाओ। अस्तगफिरुल्लाह, 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 क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ बेटा? क्या बात है? क्या बात है? चली जाती है, चली जाती है यहाँ से। मैं कहता हूँ चली जाती है यहाँ से। जा, जाती क्यों नहीं? जा, 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 चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ, चली जाओ, जा, 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 हाँ गई। तुम यहाँ बैठो। जा, चली जाओ, गई, चली जाओ, गई। चली जाओ। हेलो, हेलो। खुदा के वास्ते तू जो कोई भी है, छोड़ दे मेरी बहन को। रहम कर इस पर, रहम कर। तू तू मुझसे बदला ले, मुझे सता, मगर इस मासूम को छोड़ दे। आखिर क्या बिगाड़ा है हमने तेरा? तू क्यों नहीं छोड़ता इसे? क्या बिगाड़ा है हमने तेरा? अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। क्या हुआ? अरे मैं पूछ रहा हूं क्या हुआ? मुझसे बाशी की हालत देखी नहीं जाती। सब्र करो, अल्लाह रहम करेगा। कसिया दुआ करो कि मेरे भी गुनाह माफ हो जाए। उसे मुझसे नफरत क्यों है? सूरत भी नहीं देखना चाहती वो मेरी, मैं कैसे सब्र करूं? ओ तो इसमें आशी का क्या कसूर है? मैं उसे प्यार करना चाहती हूँ, उसके पास बैठना चाहती हूँ। बेटी है वो मेरी। क्या करूं मैं नवाब साहब, क्या करूं? अल्लाह खैर करेगा।
आज सुबह ही आया हूं मैं। ये किसे देख रहे हैं? कहाँ है वो? तुम क्या देख रही हो? कहाँ है वो? क्या? वो ओहो, मैं तो भूल ही गया हूँ। ये लो। चॉकलेट्स माय फेवरेट। तो फिर ऐसा करें, ऊपर नाक की सीध में चले जाए। अच्छा ठीक। अस्सलाम वालेकुम। तुम आ गए? हाँ, मैं आ गया। अब कब जाओगे? कभी भी नहीं। मगर तुम तो नौकरी करने गए थे। नौकरी तो मिल गई, पर दिल नहीं लगा शहर में तुम्हारे बगैर। क्यों? वहाँ बड़ी मेमें होती हैं। पर अपनी मेम जैसी तो एक भी नहीं थी वहां। और अगर मिल जाती तो? मिल जाती तो मैं वहीं रह जाता। ओहो, क्या कर दिया तुमने? सारे कपड़े खराब कर दिए मेरे। अस्सलाम वालेकुम छोटे साहब जी। क्या बात है, खैर तो है? बड़े उदास लग रहे हैं आप। कहाँ जा रहा था तू? वो साहब जी, जमीनों पे कुछ काम था, काम खत्म करके अपनी हवेली वापस जा रहा था। बड़ा अरसा हो गया आपको हवेली आए हुए, आप कभी चक्कर लगाए ना। अपनी हवेली? अरे वो हवेली तेरी कब से हो गई है? कमदार है तू उधर। बस जी, कभी के दिन बड़े और कभी के रातें। अब मैं बेटा हूं नवाब साहब का, सारी जायदाद की देखभाल मेरे ही जिम्मे है। उस हवेली का एक फर्द हूं। और वैसे भी अभी तो खैर। साहब जी, आपकी और नाजू जी की मंगनी कैसे खत्म हो गई? तू तो हवेली का एक फर्द है ना, तुझे तो मालूम होना चाहिए। मुझे मालूम है, मुझे तो वो कुछ मालूम है जो आपको नहीं पता। क्या बात है? सोच लें साहब जी, नाजू जी ने शादी से इनकार बहन की बीमारी की वजह से किया है या? बात पूरी क्यों नहीं कर रहा है तू? छोड़ें साहब जी, आप नाराज हो जाएंगे। अरे तू बता तो सही, क्या बात क्या है? साहब जी कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और शख्स भी ऐसा है जो नाजू जी को आपसे ज्यादा पसंद हो? लगता है कि कुछ तेरे ज्यादा ही दिमाग खराब हो गए। दफा हो यहां से, चल काम कर जाके अपना। साहब जी, मैंने तो आप ही के भले की बात की थी। मुझे तो खैर जाना है, हवेली में मेरा इंतजार हो रहा होगा।
लाओ मुझे दे। बस डाल दूंगी। तुम बैठो, मैं आती हूँ। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं, तुम्हारे पास आए। हमारा हिस्सा दूसरा भाग भी बेच दिया मैंने। डाल दो उसी बक्स में, इन्हें हाथ नहीं लगाऊंगी। और क्या हाल है उस आसेफ ज़दा का? उसी तरह है, न जिंदों में न मुर्दों में। उस पर तो वाकई किसी बहुत ही खबीस रोग का साया है। सारे पीरों फकीरों का इलाज करा के देख लिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई और डॉक्टर तो नहीं आया? डॉक्टर तो कई आए, लेकिन मैंने ऐसा चक्कर चला दिया कि अब वो लोग डॉक्टर का नाम नहीं लेते। और बड़ी की मंगनी का क्या हुआ? वो भी समझो टूट ही गई। वो बेचारा बैठा गाने सुनता रहता है। कमाल, किसी सूरत भी उस लड़के की शादी नाजो से नहीं होनी चाहिए। तुम इसकी परवाह ना करो। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं अपना पूरा काम कर दिखाता हूं। और जायदाद के बिकने पे तो किसी ने शक नहीं किया? एक एक आदमी गर्विदा है मेरा। अब मैं बेटा हूं हवेली का, हर फैसला माना जाता है मेरा। बस नाजो कुछ टेढ़ी सी है मेरे साथ, उसका रवैया ठीक नहीं। टेढ़ी सी? खुल के बात करो। वो मुझे अपना कजिन नहीं समझती, नौकरों की तरह का रवैया है मेरे साथ। नौकर कैसे हो गए? उसी खानदान के हो, एक ही दादा की औलाद हो, वही खून है तुम में भी। लेकिन वो जागीरदार नवाब, मैं गरीब गुलाम। बहुत गुलामी कर ली, अब तुम्हें नवाबी करनी है, और उसकी एक ही सूरत है। वो क्या? तुम नाजो के करीब आ सकते हो। क्या मतलब? तुम उसे ये एहसास दिला सकते हो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। चलो ये अच्छा हुआ, तुमने कम से कम मोहब्बत को मजाक समझना तो शुरू कर दिया। मैं मजाक नहीं करी कमाल, संजीदा हूं। आइंदा इस तरह की कोई बात नहीं करना मुझसे, ये नामुमकिन है। नामुमकिन क्यों है? तुम ही तो कह रहे हो उसकी मंगनी टूट गई है, और फिर तुम उसके अजीज भी तो हो। घुटनों में सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कमाल? इसलिए कि मैं ये सब कुछ नहीं चाहता। और वैसे भी तुम नाजो को नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ, जज्बाती मत बनो। क्या वाकई? अम्मा कहाँ है नाजो? तुम तो मुझे छोटी बीबी कहते थे, मेरा नाम कब से लेने लगे हो तुम? इस पूरी हवेली में सिर्फ एक तुम हो जिसने मुझे अभी तक घर का फर्द नहीं समझा। घर का फर्ज समझकर ही तो शायद गलती की है। अम्मा अपने कमरे में।
जाते क्यों नहीं हो तुम? अम्मा से मिलने आए थे ना? बड़ी बड़ी मेहरबानी नाजू जी, आपने मुझे मेरी हैसियत याद दिला दी। बचपन से इस हवेली को अपना घर ही समझता रहा हूं मैं। सब लोग गलत कहते रहे कि मैं अजीज हूं आप लोगों का। मैंने तो कभी नौकर समझकर काम नहीं किया, लेकिन मैं भूल गया था अपने आप को। मैं तो वाकई एक नौकर हूं। दो टके का मुलाजिम, मामूली गुलाम। कमाल भाई। मत कहिए मुझे भाई, बेवकूफ हूं मैं। नौकरी करनी ही थी तो किसी गैर के घर में करता। कम से कम ये बेइज्जती का दुख तो नहीं होता मुझे। कमाल भाई, मेरी बात तो सुनो। जो कहना है कह लीजिए। कल से मैं यहां नहीं आऊंगा। कमाल भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं आज ही बाबा से बात करके इस हवेली से चला जाऊंगा। मैं बाबा से आपकी भी कोई शिकायत नहीं करूंगा। कसूर तो मेरा है ना, गरीब हूं मैं। इस पूरी दुनिया में आप लोगों के सिवा कोई नहीं है मेरा। ठीक है, मुझे माफ कर दो। हंसों की वजह से मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। लेकिन तुम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। और वैसे भी तो बाबा चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहे हैं। कौन संभालेगा उन्हें? सिर्फ आप ही क्या नाजू जी, अब तो और दूसरे लोग भी मुझे इस तरह से पुकारने लगे हैं जैसे मैं उनका भी नौकर हूं। कौन से लोग? वो रियाज साहब, छोटे साहब जी। खैर छोड़िए इस बात को। क्या हुआ है? पूरी बात बताओ मुझे तो। वो बस स्टॉप पे खड़े किसी का इंतजार कर रहे थे। कोई लड़की आने वाली थी शहर से शायद। मुझे पास बुला के उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बताने लगे। मैंने उनसे कहा कि जी मेरा क्या ताल्लुक है इन बातों से, आप मुझे ये बातें क्यों बता रहे हैं? तो कहने लगी ताकि तुम हवेली में जाकर बताओ। अरे मैंने आपको ये सब कुछ क्यों बता दिया? आपको तो दुख होगा। मैं जरा अम्मा से बात कर लूं। हाँ बेटा, क्या बताया उन्होंने? मुलाकात हुई उनसे? जी अम्मा जी, बहुत लोग आते हैं उनके पास। 4-5 घंटे इंतजार करना पड़ा धूप में। फिर क्या कहा उन्होंने? अम्मा जी, उन्होंने तो मेरा चेहरा देखते ही सब कुछ बता दिया कि मैं उनके पास किस लिए आया हूं। अच्छा जी। आशी के लिए क्या कहा? अम्मा जी, पीर साहब फरमा रहे थे कि ये पूरी हवेली एक कब्रिस्तान पर है। और ये दरख्त के नीचे जो कब्र है ना, इसमें कोई बहुत ही खबीस बदरूह है। वही आशी को परेशान कर रही है। अल्लाह, अनजाने में न जाने आशी से क्या गुस्ताखी हो गई है। अच्छा, फिर कुछ इलाज बताया इसका?
जी अम्मा जी, आपको जरा हिम्मत से काम लेना होगा। अरे बेटा, तू बता तो सही, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। अम्मा जी, ये तावीज दिए हैं उन्होंने। अब अम्मा जी, आशिकी के लिए कुछ जेवरात बने हुए? हाँ, बहुत सारे। बस, तो उन्होंने ये कहा है कि ये तावीज उन तमाम जेवरात के साथ किसी गुड़िया को पहनाकर आज रात ठीक 12 बजे किसी नई कब्र में दफन करना होंगे। बस वो बदरूह हमेशा के लिए उसी कब्र में चली जाएगी। मगर बेटा, ये मुझसे नहीं होगा। मेरा तो दम निकल जाएगा वहां। अम्मा जी, अब दम निकले या रहे, आशी को तो हर हाल में ठीक होना है ना। तुम ही कुछ करो बेटा। तुम्हें तो मालूम है, मैं नवाब साहब की इजाजत के बगैर हवेली से कदम भी नहीं निकाल सकती। ठीक है अम्मा जी, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मर्दों के लिए इजाजत नहीं है पीर साहब की, वरना ये काम मैं खुद कर लेता। वैसे सोच लें अम्मा जी, आशिकी की जेवरात हमेशा के लिए जाया ना हो जाएं। अरे पहाड़ में गए जेवर 10 दफे फिर बन जाएंगे। बस मेरी बच्ची ठीक हो जाए। कितना प्यार करती थी वो मुझसे। आप तो आशी से अब भी प्यार करती हैं ना अम्मा जी? हाँ बेटा, औलाद है मेरी, कैसे प्यार नहीं करूंगी। मेरे जिगर का टुकड़ा है। तुम बैठो, मैं जेवर लेकर अभी आती हूँ। अभी बहुत जेवर हैं हवेली में, देखना एक एक करके सब तुम्हारे पास आ जाएंगे। यही मैं चाहती हूँ कि एक रोज उनके पास बेचने को हवेली के सिवा कुछ ना रहे। नाजो का रवैया पता कुछ? हाँ, रवैया बदला, नरम पड़ गई है मेरे साथ। उसे कदमों में गिरना चाहिए तुम्हारे। वो सब हो जाएगा। अब तो वो बगैर कमाल भाई कहे मुझसे बात ही नहीं करती। भाई? उसे भाई नहीं कहना चाहिए तुम्हें। वो क्यों? कमाल, तुम्हें एक अहम काम करना है। अब इस लाइन पे सोचो। वो क्या? तुम्हें नाजो से शादी करनी है। क्या? ये क्या कर रही हो तुम? अभी मोहब्बत शुरू नहीं हुई और तुम शादी की बात कर रही हो? ये किस काम पे लगा रही हो मुझे तुम? तुम्हारी और नाजो की शादी होना लाजमी है। क्या क्या? हाँ, तुम्हें शादी करना होगी। तुम क्या करोगे फिर? मोहब्बत तुम सिर्फ मुझसे करोगे। तुम पागल हो गई हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। आइंदा अगर इस किस्म की कोई बात क्यों ना हो। नाजो तुम्हारी बीवी होगी तो मैं अपने मकसद में हो सकती। मैंने बहुत दुख झेले हैं कमाल, बड़ा इंतजार किया मैंने। और अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं देना था तो जिंदा रहने के लिए मुझे बचाया क्यों था? तुम इसे इतना आसान काम समझती हो? मैं किस तरह से शादी कर सकता हूं नाजू से? गुड्डो, जिंदगी तो सिर्फ तुम्हें और मुझे ही साथ गुजारनी है। नाजो तो क्या मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकता? कमाल, जिस दिन तुम नाजो को शादी करके यहां लाओगे उस दिन हमारी जिंदगी शुरू होगी। मैं उसे बताना चाहती हूं
लड़कियों के क्या क्या दुख हो सकते हैं। आसानी से या जबरदस्ती तुम्हें नाजो से शादी करना होगी। मैं अब भी कह रहा हूं गुड्डू, ये काम बहुत मुश्किल है। उफ़ो, भाई यहाँ तो बहुत गर्मी है। लंदन में तो सूरज कभी कभार नजर पड़ता है। मामा जी आप अकेले हैं, मामी को साथ नहीं लाए? अरे बेटा, मामी को साथ लाता तो फिर बच्चों को भी साथ लेकर आना पड़ता। देखो, वहां की जिंदगी तो बड़ी मशीनी जिंदगी है। हर शख्स किसी न किसी काम में लगा रहता है। भाई आपको इस हाल में देखकर बहुत अफसोस हुआ। बस शराफत भाई, उम्र का तकाजा है। बस अब तो मैं दिन गिन रहा हूँ। अरे कैसी बातें करते हो, मुझसे साल 2 साल ही तो छोटे हो। अरे भाई, तुम अगर चाहते तो मेरे पास चले आते। अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है। देखो, ऐसी बीमारी का इलाज यूरोप में बहुत अच्छा होता है। मेरी मानो तो चले चलो, मेरे साथ निकल चलो। भाई जी, आप खाने में क्या खाएंगे? खाने में क्या खाएंगे? अरे क्या पूछा तूने भी। अरे जो घर में पक्का है वो खा लेंगे। मैं ऐसा कौन सा बड़ा बेईमान हूं। अच्छा मामा जी आप ये बताइए कि मैं आपके लिए चाय लाऊं या लस्सी? हाँ बेटा, लस्सी है, वो भी पतली सी, लेकिन उसमें नमक डाल देना। मैंने तो लंदन में भी लस्सी पीना नहीं छोड़ी। अभी लेके आती हूँ। अरे हाँ भाई, वो रजिया, वो एक मेरी बेटी है ना, गोल मटोल सी, क्या नाम है उसका भला सा? आशी। हाँ आशी, कहाँ है वो? भाई जी आप नहा धोकर कपड़े बदल लें। नहा धो के कपड़े बदल? अब कितने अरसे कयाम रहेगा आपका? रुकेंगे ना? इतने अरसे के बाद तो आना हुआ है। नहीं भाई नहीं, मैं ज्यादा दिन नहीं ठहर सकूंगा। 2-3 दिन ज्यादा से ज्यादा। मुझे अपने सालों से भी मिलना है, वरना मेरी बेगम सख्त नाराज हो जाएंगी। वो तो आपने सुना ही है ना कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। अरे ये आवाज कैसी? आशी की आवाज है। अरे क्यों चीख रही है? ये क्या हुआ है उसे? आप मेरे साथ आइए, मैं बताती हूँ आपको। आशी, आशी बेटा, आशी बेटा देख तेरे मामा जी आए हैं। तू फिर आ गया? तू यहाँ से जा, जा यहाँ से जा, चली जा यहाँ से। अम्मा चल जा। आशी बेटा ऐसा नहीं करते, बुरी बात है। जा जा आशी जा, बस जा रही है ना, ऐसे नहीं करो, बुरी बात है। जा आशी जा। बस चलेगी। आशी, आशी बेटा, तू मुझे पहचानती है? बेटा मेरी तरफ देख, देख ना, मैं तेरा मामा हूं। आजा बैठ जा, बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा, शाबाश। देख, जब तू छोटी सी थी ना, तो मैं तुझे अपने कंधे पर बिठाकर मेले को सैर कराने ले जाता था। याद है ना तुझे? हैं? ये यहां नाजो खिड़की में खड़ी हुई ये क्या करती है? और ये खिड़की खुली क्यों रखती हो? मामा जी बहुत जरूरी है, अगर इसे ये पेड़ ना नजर आए तो इस पर शदीद दौरा पड़ता है। और बेटा तुमने इसे बांध क्यों रखा? क्या करें, अगर नहीं बांधते तो ये कमरे से बाहर निकल जाती है। बेटा ये तो इसके पैरों में जख्म पड़ गए हैं। खुदा के वास्ते इसे खोलो, इसके जख्मों पर कोई मरहम लगाओ। क्या बकवास लगा रखी है? नहीं नहीं मामा जी, फिर तो एक घर से बाहर निकल जाएगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि इसका इलाज क्या हो रहा है? बहुत दूर से बड़े बड़े बुजुर्ग आए, मगर कोई ऐसा मनहूस आसेब है इस पर
कि दफा ही नहीं होता है। हमने तो दफा डॉक्टर को भी बुलाया था, मगर इसने उसे इतना मारा कि वो दोबारा आया ही नहीं। नहीं नहीं बेटा नहीं, मैं इस बात पर यकीन नहीं करता। देखो ना, मेरी इतनी अच्छी इतनी प्यारी गुड़िया सी बेटी है, ये किसी को मार भी सकती है? अच्छा ना, तो एक बात तुम सोच कर बताओ कि ये बीमार कैसे हुई थी? मामा, अम्मा ने तो इसे कई मर्तबा इस पेड़ पर चढ़ने से मना किया था, मगर ये नहीं मानी। इस पेड़ पर से तो कई मर्तबा पत्थर भी गिरे हैं। हमें तो शुरू से ही बताया गया था कि ये पेड़ भारी है, मगर ये अम्मा के रोकने के बावजूद इस पेड़ पर चढ़ गई। और एक शाम पता नहीं इसने सहन में क्या देखा कि चीखती हुई बाबा की तरफ भागी, और बस उसी दिन से इसकी यह हालत है। फिर क्या हुआ? होना क्या था, बस जब आप इसकी हालत देख रहे हैं ना, तो ये जब तक मेरा हाथ ना पकड़ ले रात में सोती भी नहीं है, और अगर मैं ना हूं तो सारी रात इस खिड़की के पास खड़े होकर गुजार देती है। अच्छा बेटा, तुम बिल्कुल परेशान ना होना, इंशाल्लाह तुम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हैं? जीती रहो। खुशी होगी आप बड़ी दवा। शुक्रिया आपका। अरे छोटे साहब जी, आप कोई फ्लाइट बुक कराना आपको भी क्या? देख रहा हूं कि फ्लाइट किस तरह बुक कराए जाते हैं। छोटे साहब जी, आपको फ्लाइट की भला क्या जरूरत है? आपकी तो माशाल्लाह शहर में भी बड़ी जायदाद है। हाँ, लेकिन तुम्हें क्या जरूरत पेश आ गई शहर में फ्लैट की? तुम तो आहिस्ता आहिस्ता हवेली को कराची शिफ्ट कर रहे हो। छोटे साहब जी, किसी के जाती मामलात में इस तरह से तंज करना बड़े लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। जी जी, बुकिंग हो गई है उसकी। जी हाँ भाई, वो आप परसों आके मिल लीजिएगा। एक्सक्यूज मी, हो जाएगा वो इंशाल्लाह। एक सेकंड जी। इंसाफ ने कोई फ्लाइट बुक करवाया? जी हाँ, बुक करवाया। आपको भी कोई फ्लैट बुक करवाना है? नहीं नहीं नहीं, मुझे आपके जो एमडी साहब हैं, वासे साहब, उनसे मिलना। दोस्त है मेरे। अच्छा अच्छा, एक मिनट। अच्छा, वो हो जाएगा, कल आइएगा। आइए। थैंक यू। तुम कह रहे हो कि कमाल हमें लूट रहा है, वो शहर में अपनी मिल्कियत बना रहा है, वो वहां फ्लैट बुक करा रहा है हमारे पैसे से, हमारे सारे बाग बेच दिए। यही कहा ना तुमने? लेकिन ये सब कुछ वो हमारे साथ कर रहा है, तुम्हारा इस बात से क्या ताल्लुक? लेकिन चाचा जान, मैंने तो हमदर्दी में कहा था आपको। हमदर्दी? क्यों कर रहे हो हमदर्दी? तुम्हारे बाप को मैंने हमेशा अपना दोस्त समझा, तुम्हें बेटा समझा। क्या मिला मुझे? एक जरा सी बात पर मंगनी तोड़ दी। लेकिन शादी से तो खुद नाज़ो ने इनकार किया था। तुम लोगों को उसकी जहनी कैफियत का अंदाजा नहीं है। वो मुझे पाइज का ख्याल रखती है, अपनी मां का हाथ बटाती है, और तो और आशी उसके बगैर एक पल नहीं रह सकती। अब अगर उसने मना भी किया था तो तुम लोग तो इंतजार कर सकते थे। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है रियाज, लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने मेरे दुखों को और बढ़ा दिया है। लेकिन चाचा जान, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? मेरे माँ बाप तो खुद वहमों का शिकार है। जिस हद तक हो सकता था मैंने कोशिश की। अब यही हो सकता है कि मैं अपना घर ही छोड़ दूं। बड़ी मेहरबानी, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। और हाँ, आइंदा इधर आने की जहमत मत करना, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे ही नहीं सारे घर को अफसोस होता है। लेकिन ये तो हो सकता है कि मैं कहता हूं चुप हो जाओ।
अस्सलाम वालेकुम छोटे साहब जी। क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हैं आप। बकवास नहीं करो तुम। जुबान संभाल के बात कीजिए छोटे साहब जी। ये भी हो सकता है कि किसी दिन इस हवेली में दाखिले के लिए आपको मेरी इजाजत लेनी पड़े। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी, शहर में एक बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत अच्छे फ्लैट्स बना रहा है। उसने मुझे मशवरा दिया। मेरी अपनी राय तो यह है कि आप भी एक फ्लैट बुक करवा लें। ये देखिए, मैं सारी मालूमात लेकर आया हूं आपके लिए। झूठा। कौन बाबू जी? अरे वही रियाज। क्या क्या हुआ बाबू जी? खैर छोड़ो इसे। ये बताओ कि पीर साहब से बात हुई तुम्हारी? जी बाबू जी, मेरी बात हुई उनसे। इंशाल्लाह 2-1 रोज में वो खुद तशरीफ लेकर आएंगे। अच्छा। उफ़ो रजिया, मैं तुम्हें किस तरह यकीन दिलाऊं कि ये हिस्टेरिया का दौरा है। ये एक बीमारी है जिसका बाकायदा इलाज है। तुम इसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। भाई जी, आप तो लंदन में रहते रहते वैसी ही बातें करने लगे। भाई, कौन सा ऐसा डॉक्टर है जिसे हमने नहीं दिखाया? कौन सा ऐसा पीर है जिसने अमल नहीं किया? पैसा पानी की तरह बहाया है हमने, लेकिन बजाय फायदे के नुकसान होता चला गया। देखो रजिया, मैंने नाजू से इसकी बीमारी की एक एक बात तफसील से मालूम कर ली है। तुम इस बच्ची को बचपने में इस तरह से डराया करते थे। ये खौफ बढ़ते बढ़ते एक बीमारी की शक्ल इख्तियार कर गया। तुम ये समझो कि ये खौफ की वो बदतरीन शक्ल है जिसे आसिफ कह दिया जाता है। कमाल करते हैं आप। दौरे की हालत में आशी की आवाज सुनी है आपने? बिल्कुल मर्दों जैसी होती है। उसी आसिफ की आवाज में बात करती है वो। ओफो रजिया, जब हिस्टेरिया का दौरा ज्यादा बढ़ जाता है तो ऐसा ही होता है। चलो हम इसे कराची लिए चलते हैं, वहां किसी माहिर नफ्सियात को दिखाएंगे, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। खुदा के वास्ते भाई जी, खुदा के वास्ते कराची का तो सोचिएगा भी मत। भले चंगे थे नवाब साहब, कराची ले जाने का सोचा, आशिक को तो क्या ले जाते, खुद ही माजूर हो गए। अरे भाई जी, इस आसेब ने हमें तबाह कर दिया है। नाजो की मंगनी टूट गई, सारे बाग बिक गए। खुदा के लिए आप तो इस मामले से दूर ही रहे। आपके बच्चे अभी छोटे हैं। आशिक को इस हाल में छोड़ा भी तो नहीं जा सकता। मुझे जाना है, वरना मैं तुम्हारी बात हरगिज हरगिज ना मानता। मुझे जल्दी है और मेरे पास वक्त नहीं है। आशी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। उसका इलाज यकीनन किसी पीर फकीर के पास है। बस आप दुआ करें कोई कामिल फकीर मिल जाए। अच्छा भाई देखो, मैंने इसके मरज की पूरी तफसील लिख ली है। मैं वहां जाकर किसी माहिर डॉक्टर से मशवरा करूंगा और तुम्हें दवाएं भेज दूंगा। वो दवाएं तुम इसे जरूर इस्तेमाल कराना।
खुशखबरी है। आसिफ का वक्त पूरा हो गया है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो छोड़ रहा है आपकी बेटी को। शुक्र है परवरदिगार तेरा, शुक्र है। पीर साहब कितना अरसा लगेगा? कितना अरसा नहीं, कितने दिन कहिए। बस एक काम करना होगा आपको। हुक्म कीजिए। ये आसिफ सैकड़ों सालों से यहाँ आबाद है। वो आपकी बेटी को छोड़ तो रहा है, ये हवेली नहीं छोड़ रहा है। इम्कान ये है कि बड़ी के सर आ जाए। ये आप क्या कह रहे हैं पीर साहब? घबराए नहीं, इसका भी एक हल है। वो क्या? बड़ी बेटी की शादी। शादी? इतनी जल्दी? इतनी जल्दी नहीं, फौरन। कुदरत एक मौका दे रही है, वरना दूसरी मुसीबत में मुब्तला हो जाओगे। आशी ठीक तो हो जाएगी ना बाबा जी? अल्लाह रहम करने वाला है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द। लेकिन बड़ी बेटी को बचाना आप दोनों की जिम्मेदारी है। अच्छा, मैं चलता हूं। पीर साहब तशरीफ रखिए, खाना खाकर जाइएगा। हम ना किसी के घर खाना खाते हैं और ना ही कोई नजराना लेते हैं। आपका मसला हल हो जाए तो हमारे हक में दुआ कीजिएगा। मैं फिर ताकीद करता हूं कि बड़ी बेटी की फौरन शादी कर दें। आइए।
महबूब, महबूब, जो आशिक आया। ढूंढो जल्दी से, आशिक को देखो। नवाब साहब, उठिए, उठिए नवाब साहब, उठिए। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मेरी आशी साथ खैरियत के वापस आ जाए। अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर। अल्लाह मेरी बच्ची मिल जाए। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझ पे रहम। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझ पे रहम। अस्तगफिरुल्लाह, आशी क्या ना मानते? आशी आशी तो बहुत प्यारी है ना, क्या ना मानती? कहाँ से मिली बेटा? कहाँ से मिली मेरी आशी? माँ जी मैं बाहर सो रहा था, मेरे पलंग से कोई टकराया। मैंने आँख खोल के देखा तो अपनी आशी थी, मैं इसे पकड़ के ले आया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। एक दफा पहले भी ऐसा हो चुका है। नाजो, तुम्हें इसकी जंजीर नहीं खोलनी चाहिए थी। बेटा इसे ले जाके ऊपर दोबारा बांध दो। आप बेफिक्र हो जाए माँ जी, मैं भी इसे ले जाके बांधता हूँ। आ जाओ आशी, शाबाश। नाजो इधर आओ, मेरी बात सुनो। जी जी बाबा। मैं तो समझता था नाजो कि तुम घर के लिए बड़ी कुर्बानी दे रही हो, खानदान की इज्जत को बड़ी अहमियत देती हो, लेकिन तुमने तो खानदान की इज्जत खाक में मिलाने में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी। क्यों खोली थी उसकी पैरों की जंजीरें? पापा, उसके पैरों में जख्म हो गए थे। गलत बात मत करो। मैंने तो तुम्हारी शादी के लिए नहीं कहा था, वो तो पीर साहब कहकर गए थे, और फिर हम में से किसी ने भी तो तुम पर जोर नहीं दिया। नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। शादी तो अब इसकी करनी ही पड़ेगी। कितनी गलत बात है। अब अगर तुम अपनी बहन से तंग आ गई हो तो हम उसका इंतजाम करा देते हैं। पापा ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो जरा छत तक गई थी, वरना वरना तो मैं पूरी रात उसके साथ होती हूँ। फिर क्या जरूरत थी उसकी जंजीरें खोलने की? अगर खुदा न खास्ता वो बाजारों में निकल जाती तो हमारी तो इज्जत खाक में मिल गई थी। एहसास है तुझे इस बात का? बीबी, अब तुम अपने घर से धारो। ये हमारा मसला है, हमारे ही पास रहने दे। भुगतेंगे जब तक हमारी किस्मत में है। रजिया, अपना लहजा दुरुस्त करो। नासू जी, नासू जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब चीज आपकी मर्जी के मुताबिक होगी। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं कल रियाज साहब के घर जाता हूं, उन्हें सूरत हाल से आगाह करता हूं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वैसे नासू जी, आप अपनी बहन की मोहब्बत में इतनी जिद ना करें, अपने बारे में सोचें। मंगनी ही टूटी है ना, दोबारा जुड़ भी सकती है, ऐसी क्या बात है? वैसे नाजू जी, मेरी ये समझ में नहीं आता कि आप मुझे इतना गैर क्यों समझती हैं। लेकिन ये अचानक शादी का ख्याल क्यों आया है उन्हें? मैं आपको सही बात बताता हूं बेगम साहिबा। पीर साहब ने फरमाया है कि दरख्त वाली बदरूह असल में नाजो जी से नाराज है। नाजो जी की शादी कर दी जाए तो आशी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। तो नाजो क्या समझती है, हमारा खानदान इतना गया गुजरा है? जब शादी की तारीख मांग रहे थे तो इनकार किसने किया था? नाजू जी ने। लेकिन बेगम साहबा, अब आप खुद सोचिए ना कि
वो अपनी बहन को इस हालत में छोड़कर शादी तो नहीं कर सकती थी। तो अब हम किसी बदरू को अपने घर में नहीं घुसा सकते। लेकिन बेगम साहबा, छोटे साहब जी भी तो यही चाहते हैं। चाहता था। मेरा बेटा मेरे कहने में है। ये नवाब साहब क्या होता है कि बेटी ने ना की तो बुजुर्गों ने शादी की तारीख आगे बढ़ा दी। बहरहाल जी, मेरा तो फर्ज था कि मैं आपको बताऊं। वैसे शाम को हम आ रहे हैं यही बात करने के लिए। अब आगे जैसी आपकी मर्जी बेगम साहब। आने दो उन्हें भी। हमारा खानदान भी किसी से कम नहीं। नवाब होंगे अपने घर के। मेरे दिल से तो नाजो उसी वक्त उतर गई थी जब उसने शादी से इनकार किया था। तुमने देखा मेरा बेटा जाता है अब उनके घर? नहीं नहीं, आखिर वो मेरा बेटा है। ठीक है बेगम साहब, तो मुझे इजाजत। वैसे ही छोटे साहब जी कहाँ होंगे बेगम साहब? वो हफ्ते से कराची गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। तुमसे किसने कहा था कि बेटी की शादी की बात लेकर उनके घर जाओ? आंखों पे पर्दा पड़ गया था या दिमाग खराब हो गया था? चैन आ गया बेइज्जती करा के? मैं तो नहीं जा रही थी। कमाल ने जिद की कि चलो बात कर लेते हैं। आप तो जरा जरा सी बात में आपे से बाहर हो जाते हैं। भाई बात तो उन्होंने पक्की की थी, पूछ लेने में क्या हरज था? पूछ लिया आपने, दिल हल्का हो गया आपका। अब अगर मैं कुछ कहूंगी ना तो आपके आग लग जाएगी। क्यों, क्या कहना चाहती हो? क्या बुराई है कमाल में? अपने ही खानदान का है, बेटों की तरह रहता है, आंखों के सामने पला बड़ा है, कोई ऐब कोई बुराई नहीं, बस गरीब ही है ना। नाजो से पूछे बगैर ये रिश्ता नहीं हो सकता। अरे नाजो से क्या पूछना भाई? रिश्ते मंगनियां कोई लड़कियों से पूछकर थोड़ी तय किए जाते हैं। वो तो बेवकूफ होती है। पिछला रिश्ता भी नाजो की जिद की वजह से टूट गया। अब आप खामोश क्यों हैं? बताते क्यों नहीं कि क्या किया जाए? नाजो के लिए कमाल बिल्कुल ठीक नहीं है। तो फिर और कौन है? शादी तो उसकी हर हाल में करनी है, वरना वो भी अजाब में आ जाएगी। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हालात को ऐसे ही छोड़ दो, अल्लाह खैर करेगा, जो होगा देखा जाएगा। कोई बुराई नहीं है कमाल में, आपके सारे काम वो ही करता है। गैर को देने से तो बेहतर है कि अपने ही घर में रहे, वरना इस आसेब ज़दा घर में बैठे बैठे बूढ़ी हो जाएगी। आपके सारे काम वो ही करता है। गैर को देने से तो बेहतर है कि अपने ही घर में रहे, वरना इस आसेब ज़दा घर में बैठे बैठे बूढ़ी हो जाएगी। आखिर तू है कौन? आखिर तू कौन है? तूने मुझे भी बर्बाद कर दिया। सारी हवेली को बर्बाद कर दिया तूने। आज तुझे खत्म कर दूंगी। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुझे खत्म कर दूंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुझे नहीं छोड़ूंगी। क्या कर सकता है तू मेरा? हाँ कर, आ क्या कर सकता है तू मेरे साथ? तूने बर्बाद कर दिया है। नहीं छोड़ूंगी आज। बाजी क्या करे? बाजी क्या कर लेगा तू मेरा? हाँ मुझ पे आ तू? आ सकते? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह,
माजे क्या कर रहे हैं माजे? माजे नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। अब भी वक्त है। अगर निकाह हो गया तो फिर बात तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी कुटो। मुझे तुम पर एतमाद है, वरना कोई औरत किसी दूसरी औरत के लिए अपने हाथों से अपने शौहर को नहीं सजाती। सोच लो, इतनी बड़ी जायदाद मिलने के बाद अगर मेरी नीयत बदल गई तो फिर तो मेरी जिंदगी के सारे मकसद खत्म हो जाएंगे। इस वक्त कौन है? पहचानते हो उसे? मैंने तुमसे ज्यादा पैसे दिए इसे और इसने सब कुछ बता दिया मुझे। जुल्म की एक हद होती है कमाल। तुम जैसा जालिम और सफाक आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। मैं क्या करता जी, बहुत मारा इन्होंने, मैं मजबूर था। पिछले एक हफ्ते से इसलिए गायब नहीं था कि तुम इस खबीस औरत के साथ मिलकर उस घर को इतने आराम से बर्बाद कर दो। इतनी आसानी से नाजो को तुम्हारे हवाले नहीं होने दूंगा मैं। छोटे साहब जी, यह हमारे अपने घर का मामला है, आप इसमें से जरा बाहर ही रहें तो अच्छा है। आपको कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता? अरे मुझे तो यह भी पता है कि तू इस औरत के साथ इस घर में पिछले 5 साल से रहता है। मुझे तो यह भी पता है कि तू नाजो से शादी के लिए नवाब साहब को तैयार कर चुका है और अभी पिछले हफ्ते तू मेरी मां से मिलकर आया। आप कुछ नहीं जानते छोटे साहब जी। इस घर से मेरे रिश्ते को आप नहीं समझ सकते। तुम जाओ, उसको ले जाओ और उसको जाने नहीं देना, काबू रखना इसको। चलो जलीपीर साहब, आगे लगो। हाँ, तो मैं नहीं समझ सकता। अरे मैं तो ये भी समझ रहा हूं जो तू नया नया रिश्ता बना रहा है। तू ये तो बता, क्या मिलेगा तुझे उस मासूम लड़की को बर्बाद करके, उस बूढ़े अपाज की हवेली को तबाह करके? देख देख, इस तरह की औरतों के साथ रह के आदमी बर्बाद हो जाता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आप अपनी बातों में मेरा जिक्र ना करें तो बेहतर होगा रियाज साहब। तेरी तरह की औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी, जो एक मासूम लड़की को बिला वजह तबाह कर रही है। सालिम औरत। सालिम? आपको क्या पता कि सालिम कौन है और मजलूम कौन? ये एक लंबी कहानी है, बेहतर है आप इसे ना दोहराएं। छोटे साहब जी, आप किसी अच्छी सी लड़की से शादी करें और खुश रहें, हमारे मामले में ना पड़े तो अच्छा है। ये सिर्फ अगर तुम्हारा मामला होता तो मुझे तकलीफ नहीं होती, लेकिन इसमें तो मेरी अपनी जिंदगी तबाह हो रही है। हाँ, बहुत से बेगुनाह गुनाहगारों के साथ मारे जाते हैं। हम भी थे कभी बेगुनाह। एक छोटी सी दुनिया की ख्वाहिशमंद, क्या बिगाड़ा था हमने नवाब का?
जो उसने कभी ना खत्म होने वाला जहर हमारी जिंदगियों में घोल दिया। बड़ा दिल चाहिए छोटे साहब जी इस तरह रहने के लिए। बड़ा मुश्किल काम है ज्यादती को बर्दाश्त करना। क्या ज्यादती हुई है तेरे साथ? साफ साफ क्यों नहीं बताता? पहेलियां क्यों बुझवा रहा है? बता, क्या ज्यादती हुई है तेरे साथ? ये पहेली नहीं रहा साहब, 5 साल पुराना वाकया है। मैं रहमत अली की बेटी हूं। मेरा बाप नवाब के बागात की देखभाल किया करता था। उन्हीं बागों में खेलते कूदते मैं जवान हुई। मैं और कमाल शादी करना चाहते थे। एक रोज मैं कमाल से मिलने हवेली गई और फिर उस मनहूस हवेली के आसेब से छुटकारा मुश्किल हो गया। कमाल किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। रियाज साहब, आप नवाब के असल चेहरे को नहीं जानते। मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरे बाप का कोई कसूर नहीं था, मगर इत्तेजाज पर नवाब ने उसे उस शहर में रहने के काबिल नहीं छोड़ा। वो इतनी जिल्लतें बर्दाश्त नहीं कर सका, मर गया मेरा बाप। मुझे कमाल ने जिंदा रखा, मगर इस आस पर कि मैं नवाब को बर्बाद होते देखूं। मेरा भी दिल चाहता है कि नवाब भी उसी तरह अपनी बेटियों के दुख देखे जैसे मेरे बाप ने देखे थे। वो भी जिल्लत से उसी तरह मर जाए जैसे मेरा बाप मरा था। तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुम नवाब से इंतकाम लेते लेते ये भूल गई कि नाज़ो तो एक मासूम और बेगुनाह लड़की है। उसे बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा? नवाब के लिए तो कुदरत का अजाब शुरू हो चुका है। क्या ये कम है कि वो एक बीमार बेटी के कर्ब से गुजर रहा है? सब कुछ होते हुए भी वो एक मोहताज की जिंदगी गुजार रहा है। तुम्हें माफ कर देना चाहिए। तुम माफ कर सकती हो नाज़ो की खातिर, वरना ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। सजा और जजा का फैसला तो कहीं और होता है। साहब जी, नीचे जीप में बैठे बैठे थक गए, हमारे लिए क्या हुक्म है? तुम जाओ और अपने साहब से कहना कि यहां कोई मुल्ज़िम नहीं है। आपको अपने भाई की बात मान लेनी चाहिए थी। दरअसल अनजाने में हम बच्चों को डराने के लिए बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और हम ये नहीं जानते कि उससे इनके जहन पे क्या असर हो रहा होगा। हम उन्हें साए से डराते हैं, किसी दरख्त से या कोई और वहम। इससे बच्चा नफ्सियाती उलझन में गिरफ्तार हो जाता है और बाज़ मरतबा ये उलझन आशिकी की सूरत में जाहिर होती है। देखिए, इसे पता चल गया कि दरख्त कट गया है, उस पर कोई भी नहीं रहता, इसका खौफ मिट गया। ये जानती है कि कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या हुआ ऐसे? आशी ठीक हो गई बेटा? ठीक हो गई? हाँ। ये दरअसल बहुत कमजोर है, आप लोग इसकी खुराक का खास ख्याल रखें। अच्छा देखिए, मैं 3 दवाएं लिख रहा हूँ जी। सुबह, दोपहर और शाम। ये आप इसे 3 दिन बाकायदगी से देती रहें और इंशाल्लाह ये फिर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी।
ठहरे मैं ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। आशी, आशी आंखें खोलो। आशी, आप कब आए भाई? मैं अभी आया हूं। वो कहाँ है? तो बैठी है तुम्हारे पास। नहीं, मेरी वो कहाँ है? वो ये लो। थैंक यू भाई। माय फेवरेट चॉकलेट। आज पानी। आपका एक मैनेजर था। उसकी एक बेटी थी। देनी तो ये मुझे नाजो को चाहिए। इसका कहना है कि इस हवेली के असल आसेब तो आप हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।